हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज इंडिक्टमेंट। देखिए, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली अक्यूजेस समबडी ऑफ अ क्राइम, उसे ही इंडिक्टमेंट कहा जाता है, यानी कि औपचारिक अभियोग पत्र। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिगेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्विटल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। टू मेन वर नेम्ड इन द इंडिक्टमेंट। द नेक्स्ट वन इज पोलराइजेशन। देखिए, इसका मतलब होता है जब एक जगह से ना दो ग्रुप में अगर लोग ना डिवाइड हो जाए और उनके अगर ना व्यूज, ओपिनियन, आइडियाज, थॉट्स कंप्लीटली ऑपोजिट हो ना, तो उसे ही पोलराइजेशन कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर कैन क्लियरली बी सीन इन अर्बन एरियाज। द नेक्स्ट वन इज एलिश। देखिए, एलिश का मतलब होता है क्लेम और स्टेटमेंट दैट इज एलिश हैजंट बीन प्रूवन ट्रू, यानी कि कोई ऐसा क्लेम, कोई ऐसा स्टेटमेंट अगर वो एलिश्ड है तो मतलब कि अभी तक वो सच साबित नहीं किया गया है, उसे ही एलिश कहा जाता है, यानी कि आरोपित। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोज्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He is being hunted by police for his alleged involvement in several murders. The next one is unprecedented. देखिए, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आज तक कभी हुई नहीं है या आज तक कभी ना एग्जिस्ट ही नहीं किया है, उसे ही अनप्रेजेंटेड कहा जाता है, यानी कि नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेमिलियर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द डैमेज caused by the hurricane is unprecedented and has never been experienced before in this country. The next one is कॉन्स्पिरेसी। इसका मतलब होता है षड्यंत्र, उसे ही कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, यानी कि अ कॉन्स्पिरेसी इज अ सीक्रेट अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल टू कमिट एन अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट, उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, यानी कि अनुचित या गैर कानूनी काम की गुप्त योजना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लॉट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द थ्री men are accused of conspiracy. The next one is obstruct. Obstruct का मतलब होता है किसी चीज को अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ना, तो मतलब आप उसको ना ब्लॉक कर रहे हैं, यानी किसी के काम में अड़चन डालना या रुकावट पैदा करना, उसे ही ऑब्स्ट्रक्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हिंडर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फैसिलिटेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दिस वुड गो मच फास्टर इफ यू वुड स्टॉप ऑब्स्ट्रक्टिंग मी विथ योर कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस। द नेक्स्ट वन इज डेलिबरेट। देखिए, डेलिबरेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो जानबूझकर की जाती है ना, उसे ही डेलिबरेट कहा जाता है, यानी कि डन ऑन पर्पस और प्लान्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैलकुलेटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैजुअल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द अटैक ऑन हिम वाज क्वाइट डेलिबरेट। नेक्स्ट वन इज असाइल्ड। देखिए, असाइल्ड का मतलब होता है किसी पर्सन को अगर आप अटैक करते हैं ना फिजिकली या अपने शब्दों से, उसे ही असाइल्ड कहा जाता है, यानी कि टू अटैक somebody और समथिंग वायलेंटली, इधर फिजिकली और विथ वर्ड्स, उसे हम कहते हैं असाइल्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असॉल्टेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ, a dangerous virus could assail your immune system and make you seriously ill. The next one is एम्बैरेसिंग। देखिए, एम्बैरेसिंग का मतलब होता है कोई भी चीज अगर एम्बैरेसिंग है ना, सो इट मेक्स यू फील शाय और अशेम्ड, उसे ही एम्बैरेसिंग कहा जाता है, यानी कि ना शर्मिंदा करने वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिएटिंग और अपसेटिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल और प्लीजिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दैट वॉज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। द नेक्स्ट वन इज प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी से सवाल करना ताकि आप उसे कोई सीक्रेट या हिडन इंफॉर्मेशन निकलवा सके, उसे ही प्रोबिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे विल प्रोब डीपली इनटू द मैटर। द नेक्स्ट वन एलाइज। देखिए, एलाइज का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ना मदद कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली तब जब सब आपके खिलाफ है ना, उसे ही एलाइज कहा जाता है, यानी कि ना साथ देने वाला व्यक्ति। एलाइज का ना एक और मतलब भी होता है जब एक देश दूसरे देश को ना अग्री करता है ऑफिशियली हेल्प करने को, सपोर्ट करने को, स्पेशली तब जब वो ना युद्ध की स्थिति में है, उसे भी एलाइज ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्टर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिमी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। After finding out that Ray was cheating on them both, the two women decided to become allies in a plot to pay him back. The next one is topple. देखिए, topple का मतलब होता है to cause a leader of a country etc. to lose his or her position of power or authority,
उसे ही टॉपल कहा जाता है, यानी कि किसी देश के नेता को सत्ता या अधिकार के पद से हटा देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टम्बल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ट्री टॉपल्ड एंड फेल। द नेक्स्ट वन इज हश मनी। देखिए, हश मनी का मतलब होता है ब्राइब, यानी कि रिश्वत, उसे ही हश मनी कहा जाता है। यानी कि अ ब्राइब पेड टू समवन टू इंश्योर दैट समथिंग इज केप्ट सीक्रेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही गॉट अ लार्ज सम ऑफ हश मनी। द नेक्स्ट वन इज काउंसिल। देखिए, काउंसिल का मतलब होता है टू गिव प्रोफेशनल एडवाइस एंड हेल्प टू समबडी विथ अ प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या के विषय में व्यवसायिक रूप से सलाह देना, उसे ही काउंसिल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवाइस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द पुलिस हैव प्रोवाइडेड एक्सपर्ट्स टू काउंसिल लोकल पीपल अफेक्टेड बाय द ट्रेजेडी। द नेक्स्ट वन, कंटेंडर। देखिए, कंटेंडर का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे ही कंटेंडर कहा जाता है, यानी कि आपका प्रतिस्पर्धी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? राइवल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन कॉम्पिटिटर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही इज अ टॉप कंटेंडर फॉर सीनेट मेजोरिटी लीडर। द नेक्स्ट वन इज पार्टिसन। देखिए, पार्टिसन का मतलब होता है किसी पर्सन के लिए, किसी ग्रुप के लिए या किसी आइडिया के लिए जब आप बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं ना, बगैर कुछ सोचे समझे, उसे ही पार्टिसन कहा जाता है। यानी कि शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन, ग्रुप और आइडिया, स्पेशली विदाउट कंसिडरिंग इट केयरफुली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बायस्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ऑडियंस वॉज वेरी पार्टिसन एंड refused टू लिसन टू हर स्पीच। द नेक्स्ट वन इज राइवल। देखिए, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, उसी को राइवल कहा जाता है, यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट इज कंपीटिंग विथ यू। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओपोनेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंपनीज प्रोड्यूस राइवल वर्जन्स ऑफ द टॉय। द नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है a public official who charges somebody with a crime and tries to show that he और शी इज गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि अदालत में किसी पर अपराध के लिए अभियोग लगाने वाला सरकारी अधिकारी, उसे ही प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयर। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। A special prosecutor was called in to handle the murder trial of the governor's son. The next one, सीज। देखिए, सीज का मतलब होता है किसी को कब्जे में कर लेना या हथिया लेना, उसे ही सीज कहते हैं, यानी कि टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समबडी और समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रैब। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेट गो। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द आर्मी हैज सीज्ड कंट्रोल ऑफ द सिटी। द नेक्स्ट वन इज इनकम्बेंट। देखिए, इनकम्बेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, उसे ही इनकम्बेंट कहा जाता है, यानी कि ना पदधारी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑफिस होल्डर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैंडिडेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट फेसेस प्रॉब्लम्स व्हिच began many years before he took office. The next one is अमिट। देखिए, अमिट का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ और अमंग, उसे ही अमिट कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द हाउस स्टूड अमिड मेपल ट्रीज। नेक्स्ट वन इज केओस। केओस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, उसे ही केओस कहा जाता है, यानी कि ना घोर अव्यवस्था। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेवॉक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डरलीनेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The chaos in the cafeteria began when one student threw his lunch at another student. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।